वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैमलेट एज अ रिवेंज ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क देयर लिव्ड अ प्रिंस नेम्ड हैमलेट। हिज फादर किंग हैमलेट डाइड एंड हिज अंकल क्लॉडियस बिकेम द न्यू किंग बाय मैरिंग हैमलेट्स मदर क्वीन गर्ट्रूड। अब ये कहानी है डेनमार्क के किंगडम की, ठीक है। जो डेनमार्क का किंगडम है उसके अंदर हैमलेट नामी एक प्रिंस रहता था जिसके फादर किंग हैमलेट की डेथ हो गई थी और उसका जो अंकल क्लॉडियस है वो उसके फादर के डेथ के बाद न्यू किंग बन गया था क्योंकि उसने हैमलेट की मदर के साथ शादी कर ली थी। हमें प्ले के अंदर हैमलेट के मदर का नाम गर्ट्रूड बताया गया है। हैमलेट वॉज सैड एंड कन्फ्यूज्ड अबाउट हिज फादर्स डेथ एंड हिज मदर्स क्विक मैरिज टू क्लॉडियस। हैमलेट के फादर के इस अचानक डेथ की वजह से हैमलेट को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि वो अपने फादर के पास नहीं था, वो बाहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। लेकिन उसको इसके साथ ही जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैरत भी होती है, वो कंफ्यूज होता है कि आखिर इतनी जल्दी उसके बाप की डेथ कैसे हो सकती है जबकि वो बिल्कुल ठीक था। और जैसे ही उसके फादर की डेथ हुई उसकी मदर ने उसके फादर का गम भी नहीं मनाया और जल्दी जल्दी से जो उसके फादर का जो ब्रदर है क्लॉडियस उससे शादी कर ली। तो ये बात उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगती है, बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। वन नाइट हैमलेट सा हिज फादर्स घोस्ट who told him that Claudius killed him to become king. Hamlet was shocked and angry. He decided to avenge his father's death. एक रात को जब हैमलेट महल के दरवाजे पे टहल रहा होता है तो उसे अपने फादर का घूस नज़र आता है जो उसे बताता है कि उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी बल्कि उसका मर्डर किया गया था। और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने भाई क्लॉडियस ने किया, जिसकी वजह से हैमलेट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसे उस भूत की बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। के अलावा जो है ना उसे गुस्सा भी आ जाता है कि उसका जो अंकल है वो अपने ही भाई के साथ ये सब कैसे कर सकता है। तो वो सोचता है कि अगर ये सच है तो मैं अपने बाप का बदला लूँगा क्लॉडियस से। हैमलेट प्रिटेंडेड टू बी मैड टू हाइड हिज प्लान फॉर रिवेंज। अब क्या होता है, हैमलेट जो है ना पागल बनने की एक्टिंग करता है ये देखने के लिए कि उसका जो अंकल क्लॉडियस है वाकई उसने उसके फादर को मारा है या नहीं, ठीक है। फिर वो प्लान बनाता है कि किस तरीके से वो अपने फादर का रिवेंज ले सकता है अपने अंकल क्लॉडियस से। ही एक्टेड स्ट्रेंजली एंड सैड कन्फ्यूजिंग थिंग्स टू कन्फ्यूज क्लॉडियस एंड हिज कोर्ट। अब क्या होता है, वो अजीबोगरीब बातें करता है ताकि जो क्लॉडियस है वो अपने मुंह से ये इकरार कर दे कि वाकई उसी ने उसके बाप को मारा है। हैमलेट्स गर्लफ्रेंड ओफिलिया वाज वरिड अबाउट हिम एंड डिडंट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज एक्टिंग सो स्ट्रेंजली। हैमलेट की गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम हमें ओफिलिया बताया गया है। ओफिलिया हैमलेट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हैमलेट इस तरीके से स्ट्रेंज एक्ट क्यों कर रहा है। हैमलेट ने अपने इस प्लान में ओफिलिया को शामिल नहीं किया जिसकी वजह से ओफिलिया को नहीं पता था कि हैमलेट ये सब क्यों कर रहा है। मीनवाइल क्लॉडियस बिकेम सस्पिशियस ऑफ हैमलेट एंड प्लॉटेड टू गेट राइड ऑफ हिम। जैसे ही क्लॉडियस को शक होता है हैमलेट के ऊपर तो वो एक प्लान बनाता है कि किस तरीके से हैमलेट से जान छुड़ाई जाए। हैमलेट्स फ्रेंड्स होरेशियो एंड मर्सिलस टोल्ड हिम अबाउट द अपीयरेंस ऑफ किंग हैमलेट्स घोस्ट। दे बिलीव्ड हैमलेट्स स्टोरी एंड सपोर्टेड हिम इन हिज क्वेस्ट फॉर रिवेंज। अब जो हैमलेट के दोस्त होरेशियो और मर्सिलस हैं वो दोनों भी किंग हैमलेट के घोस्ट को देख लेते हैं जिससे उनको यकीन हो जाता है कि हैमलेट की कहानी बिल्कुल सच्ची है, हैमलेट बिल्कुल सच बोल रहा है। तो वो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम तुम्हारे इस बदले में तुम्हारा साथ देंगे, तुम अपने फादर का रिवेंज लो। हैमलेट डिवाइस्ड अ प्लान टू टेस्ट क्लॉडियस गिल्ट बाय स्टेजिंग अ प्ले दैट रीएक्टेड हिज फादर्स मर्डर। अब हैमलेट काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है जिसकी वजह से वो एक प्लान बनाता है। उस प्लान के अंदर वो स्टेज के ऊपर एक प्ले परफॉर्म करता है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा जैसे कि उसके फादर को मारा गया था। तो उसको ये सब घोस्ट ने बताया होता है। अब हैमलेट जो है ना ये सब जब कर रहा होता है तो उसकी जो नज़रें हैं वो क्लॉडियस के ऊपर होती हैं कि क्लॉडियस किस तरीके का रिएक्शन देता है, क्योंकि इसी रिएक्शन से उसे पता चलना था कि वाकई क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा है या नहीं। क्लॉडियस रिएक्शन कन्फर्म्ड हैमलेट्स सस्पिशंस एंड ही न्यू ही हैड टू टेक एक्शन। क्लॉडियस को जैसे ही पता चलता है
कि हैमलेट को पता चल गया है तो क्लॉडियस का रिएक्शन बहुत ज़्यादा अजीब होता है, जिसकी वजह से हैमलेट को भी पता चल जाता है कि वाकई ये क्लॉडियस मेरे बाप का कातिल है। और फिर वो ये सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए क्लॉडियस से बदला लेने के लिए, और क्लॉडियस भी ये सोचता है कि मुझे किस तरीके से हैमलेट से जान छुड़ाना चाहिए। हैमलेट स्ट्रगल्ड विद हिज कॉन्साइंस and his fear of what might happen if he killed Claudius. He hesitated, unsure if he could go through with it. हैमलेट को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है कि वो अपने अंकल क्लॉडियस को किस तरीके से मार सकता है, उसे ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट होता है कि वो ये सब कैसे करेगा। Meanwhile, Ophelia's brother Latus returned from France, seeking revenge for their father's death. अब जो ओफीलिया का भाई है वो फ्रांस पढ़ने गया हुआ था, वो भी वापस आ गया है। क्यों? क्योंकि वो हैमलेट से अपने फादर के डेथ की जो रिवेंज है वो लेना चाहता है। अब जो ओफीलिया और लाटस है उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी? उसके फादर की जो डेथ है वो गलती से हैमलेट के तलवार लगने की वजह से हुई थी, जो कि हैमलेट ने क्लॉडियस को समझकर मारा था। ही ब्लेम्ड हैमलेट फॉर हिज सिस्टर्स मैडनेस एंड वांटेड टू किल हिम। अब उसके फादर की जो डेथ है उसकी वजह से जो ओफीलिया है वो भी पागल हो जाती है। ठीक है, तो जो लाटस है वो कहता है कि हैमलेट की वजह से मेरी सिस्टर पागल हो गई है, मेरा जो फादर है वो मर गया है, तो मैं इसे लाजमी बदला लूँगा। इन अ ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स क्लॉडियस एंड लाटस प्लॉटेड टू किल हैमलेट। अब क्या होता है, इसी सब के बीच में जो क्लॉडियस और लाटस हैं दोनों मिलकर हैमलेट को मारने का प्लान बनाते हैं। दे अरेंज्ड अ फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट एंड लाटस। वो दोनों प्लान बनाते हैं तो वो एक फेंसिंग मैच यानी कि जिसके अंदर तलवारों से लड़ाई होती है वो रखेंगे, जिसमें जो हैमलेट और लाटस हैं वो दोनों लड़ाई करेंगे। वेयर लाटस वुड यूज़ अ पॉइजन स्वर्ड, जिसके अंदर जो लाटस है वो एक ऐसा स्वर्ड यूज़ करेगा जिसके ऊपर जहर लगा हुआ होगा। ड्यूरिंग द मैच गर्ट्रूड एक्सीडेंटली ड्रैंक पॉइजनड वाइन मीन फॉर हैमलेट एंड डाइड। इसी लड़ाई के दौरान में जो गर्ट्रूड है, जो हैमलेट की मदर है, क्लॉडियस की बीवी है, वो जो है ना उस पॉइजन ड्रिंक को पी लेती है जो कि हैमलेट के लिए होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। Enraged by his mother's death, Hamlet fought Latus fiercely and stabbed him with the poisoned sword. हैमलेट की मदर की तो डेथ हो गई, हैमलेट और लाटस की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर ऐसे लगता है कि हैमलेट मरने वाला है, लेकिन उसी बीच में जो हैमलेट है वो पॉइजन स्वर्ड को लाटस को मार देता है और लाटस की वहीं पर डेथ हो जाती है। As Hamlet lay dying, he finally succeeded in killing Claudius by forcing him to drink the poisoned wine. Horatio and Fortinbras, the Prince of Norway, arrived to witness the tragic scene. अब क्या होता है, जैसे ही हैमलेट ज़ख्मों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लेटने वाला होता है, गिरने वाला होता है, तभी जो है ना वो क्लॉडियस को भी मार देता है और उसको जो पॉइज़न ड्रिंक है वो भी पिला देता है। तभी वहाँ पर होरेशियो जो हैमलेट का फ्रेंड है वो पहुँचता है और उसके साथ जो फोर्टिनब्रास जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे का प्रिंस होता है वो भी वहाँ पर पहुँचता है और इस ट्रेजिक सीन को दोनों देखते हैं। बिफोर ही डाइड हैमलेट आस्क्ड होरेशियो टू टेल हिज स्टोरी टू द वर्ल्ड। हैमलेट अपने फ्रेंड होरेशियो को कहता है कि मेरी ये स्टोरी जाकर पूरी दुनिया को सुना दो। हैमलेट के मरने के बाद जो नॉर्वे का प्रिंस फोर्टिनब्रास है वो डेनमार्क का किंग बन जाता है। हैमलेट की जो आखिरी सांस थी उसके अंदर उसने ये कहा था कि जो रेस्ट है वो साइलेंस है, यानी कि आपको सुकून तभी मिलता है जब आप मर जाते हो, वही जो खामोशी है वही आपकी रेस्ट है। In the end, Hamlet's quest for revenge led to the deaths of Claudius, Gertrude, Latus and himself. प्ले के आखिर में हमें देखने को मिलता है कि हैमलेट के इस रिवेंज के चक्कर में कितने ज़्यादा लोगों की जानें ज़ाया हुई, जिसके अंदर लाटस, क्लॉडियस, गर्ट्रूड, वो खुद और इसके अलावा जो पोलोनियस है जो कि लाटस का फादर, ओफिलिया का फादर है, वो भी गलती से मारा गया। इतने सारे लोगों की डेथ होती है। The kingdom of Denmark was left in turmoil with Fortinbras taking over as the new king. अब जो किंगडम था डेनमार्क का उसको छोड़ दिया गया, ठीक है, वो खाली रह गया और उसके ऊपर जो नॉर्वे का प्रिंस था फोर्टिनब्रास उसका कब्जा हो गया। The tragedy of Hamlet serve as a cautionary tale about the consequences of revenge and the fragility of human nature.
अब जो हैमलेट की ट्रेजेडी है, ये हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो हमें बताता है कि रिवेंज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं और जो इंसान की फितरत है, जो ह्यूमन नेचर है, वो कितनी ज़्यादा नाजुक होती है कि उसकी एक गलती से बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं। Through the characters of Hamlet, Claudius, Ophelia, and others, Shakespeare explored themes of revenge, madness, and mortality. The play's enduring popularity lies in its complex characters, rich language, and timeless exploration of the human condition. अब डिफरेंट जो कैरेक्टर हमें इस प्ले के अंदर दिखाए गए हैं, जैसे कि हैमलेट, क्लॉडियस, ओफीलिया और पोलोनियस और बाकी जो दूसरे थे, उनके ज़रिए से शेक्सपियर ने हमें रिवेंज, मैडनेस और मोर्टालिटी के थीम्स दिए हैं जो कि यूनिवर्सल हैं। ठीक है, इसी की वजह से उसका जो प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गया था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है अपने प्ले के अंदर और ह्यूमन कंडीशन को जो बताया है वो बहुत ही टाइमलेस है, जिसकी वजह से उसके प्ले को आज भी पढ़ा जाता है। लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि ऐसी और वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।